पैरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न अखरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, मैं संतोष जिंदल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिंदल क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आपको भी उस चींटी के जैसा विश्वास बनाए रखना है। देखिए, एक छोटी सी चींटी भी हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। वो एक बार की असफलता से नहीं बैठ जाती, बार बार प्रयास करती रहती है जब तक कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती। हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम रेसेस को पढ़ेंगे। रेसेस यानी दौड़ें। देखिए, रेसेस से एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। रेस उन लोगों के लिए एक बूस्टर है, एक बूस्टर डोज है, तो क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना चाहते। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस अच्छे से टॉपिक को। रेस दो टाइप की होती हैं। कौन से दो टाइप होती हैं? एक होती है लीनियर रेसेस, दूसरी होती है सर्कुलर रेसेस। लीनियर रेसेस में क्या होता है, जो कोर्स या ट्रैक होता है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। जो कंटेस्टेंट या जो प्रतियोगी होते हैं उनको एक सीधी रेखा पर चलना होता है, इस टाइप का ट्रैक होता है। देखिए, सर्कुलर ट्रैक की बात करें, सर्कुलर रेसेस की बात करें, तो सर्कुलर रेसेस में जो ट्रैक होता है वो सर्कुलर होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लीनियर रेसेस को। रेसेस के क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक्स रेसेस के जानना जरूरी है, तो चलिए फिर उन बेसिक्स को ही डिस्कस करते हैं पहले। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है वो है ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर इन 1 किलोमीटर रेस। ये जब क्वेश्चन में इस टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ होगा तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, तो पहले ग्राफ से समझते हैं कि ये मैंने सपोज किया एक ट्रैक है, ये रेस है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की। दिया है ए ने बी को 50 मीटर का स्टार्ट दिया है। स्टार्ट का मतलब होता है बढ़त देना। इसका मतलब ये होगा, अगर ए यहाँ खड़ा है तो बी ने इसको अपने से 50 मीटर आगे खड़ा किया हुआ है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी 50 मीटर। मतलब जब ये दौड़ स्टार्ट होगी तो ए यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा और बी इसे 50 मीटर आगे से दौड़ना स्टार्ट करेगा। देखिए, डिस्टेंस की बात करें, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, दौड़ को कंप्लीट करने के लिए ए को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, 1000 मीटर। अब क्योंकि बी को 50 मीटर का इसने स्टार्ट दिया है तो बी को जो डिस्टेंस चलनी पड़ेगी वो चलनी पड़ेगी 950 मीटर। अगर हम डिस्टेंस का रेशियो निकालें तो जाएगा 20:19। बी ने जो डिस्टेंस चली है 20 यूनिट, बी ने जो डिस्टेंस चली है वो है 19 यूनिट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट है ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 20 सेकेंड इन 1 किलोमीटर रेस। देखिए, इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं। हम सपोज करते हैं ट्रैक है, इधर खड़ा हुआ है, 20 सेकंड का स्टार्ट देने का मतलब है ए इधर खड़ा रहेगा और बी 20 सेकंड तक दौड़ता रहेगा। सपोज कीजिए 20 सेकंड बाद बी इधर पहुंच गया। देखिए, जब ये रेस स्टार्ट होगी तो ए यहाँ पर होगा और बी यहाँ पहुंच चुका होगा, क्योंकि ए ने बी को 20 सेकंड का स्टार्ट दिया है, बढ़त दी है, उसको 20 सेकंड एक्स्ट्रा दिए हैं दौड़ने के लिए।
नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए बीट बी वाई 20 मीटर इन 1 किलोमीटर रेस। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है। इसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये दौड़ खत्म होगी तो होगा क्या, ए इधर पहुंच चुका होगा फिनिशिंग पॉइंट पर, तो बी इससे कहीं 20 मीटर पीछे रह गया होगा जब ये दौड़ खत्म हुई होगी। तो इसमें क्या होता है, इस वाली पर्टिकुलर केस में एन क्या होता है, कांस्टेंट। एन कांस्टेंट होने का मतलब है कि ए और बी दोनों को दौड़ने के लिए समान समय दिया जाता है, समान टाइम दिया जाता है। मतलब ए को अगर 1 घंटा मिला है तो बी को भी 1 घंटा मिला है। ए ने 1 घंटे में इतनी डिस्टेंस कवर की है, तो बी ने ए से 20 मीटर कम डिस्टेंस दूरी तय की है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। और देखिए डिस्टेंस की बात करें, अगर डिस्टेंस का रेशियो निकालें, ए ने क्योंकि 1000 मीटर की पूरी कंप्लीट रेस की है, बी ने 20 मीटर कम यानी 980 मीटर डिस्टेंस तय की है, तो इनका रेशियो निकालें तो जाएगा 50:49। क्योंकि यहाँ एन क्या है, कांस्टेंट है, दोनों को समान समय दिया है, तो हमें पता है समय समान रहने पर चाल का अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर होता है। अगर मैं कहूँ स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी, इसका रेशियो क्या होगा, तो यही हो जाएगा 50:49 का मतलब ये हो जाएगा। चलिए लास्ट स्टेटमेंट को समझते हैं। ए बीट, नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए बीट बी बाई 20 सेकेंड इन 1 किलोमीटर रेस। अभी तक क्या था, इस वाले केस में उसने डिस्टेंस से हराया था, इसमें समय से हराया है। देखिए ये सर्कुलर ट्रैक है, तो ए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया, तो बी की कंडीशन क्या थी, बी इस पॉइंट पर था, बी को इस पॉइंट से इस ए तक फिनिशिंग पॉइंट पर जाने के लिए, मतलब बी को इस पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट पर जाने के लिए कितना समय लगता, 20 सेकेंड का। तो बी ए से 20 सेकेंड पीछे रह गया, या हम कहें अगर बी को ये रेस फिनिश करनी है तो इसको 20 सेकेंड और चाहिए, ये ए से 20 सेकेंड का एक्स्ट्रा समय लेगा। मुझे लगता है मैं 4 स्टेटमेंट को आपको समझाने में सफल रहा हूँगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। स्टेटमेंट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इनका बगैर क्वेश्चंस करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इवन इन स्टेटमेंट्स को क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करते हैं। ये रेस का ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ। 100 मीटर रेस, ए बीट बी बाई 10 मीटर एंड सी बाई 28 मीटर। 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 10 मीटर से और सी को 28 मीटर से हराया। सेम रेस बी बीट सी बाय, हमें बताना है तो इसी 100 मीटर की रेस में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। इसको ग्राफ से समझते हैं। जब ये दौड़ खत्म हुई तो क्या हुआ, ए इधर पहुंच गया, बी इससे 10 मीटर पीछे है, सी देखिए ए से 28 मीटर पीछे है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 18 मीटर और ये डिस्टेंस हो जाएगी 28 मीटर। और डिस्टेंस की बात करें, ये जो डिस्टेंस तय की है वो है 100 मीटर, क्योंकि इसने पूरी रेस को कंप्लीट किया है। बी 10 मीटर से हरा है तो ये 90 मीटर चलकर आया है। सी ए से 28 मीटर से हरा है तो ये 72 मीटर चल के आया है। देखिए अब हम कह सकते हैं जब बी 90 मीटर चलकर आया है तो सी कितना चला है, 72 मीटर। और इनका रेशियो निकालूं, 9 से भाग करूं, जब 10 मीटर चलेगा तो ये कितना चलेगा, 8 मीटर। अब बी जब 10 मीटर चलता है तो सी कितना चलता है, 8 मीटर, मतलब 2 मीटर कम चलता है। तो कह सकते हैं 10 मीटर में इतनी से हराता है, सी को 2 मीटर से। क्योंकि रेस 100 मीटर की है तो दोनों तरफ 10 से अगर हम गुणा कर दें तो हो जाएगा 100 मीटर की रेस में कितने से हराएगा ये इसको, 20 मीटर से। बी सी को 20 मीटर से हराता है, क्योंकि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए एंड बी टेक पार्ट इन 100 मीटर रेस। ए
और बी एक 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ये हमने दौड़ मान ली कोई 100 मीटर की। ए रन्स एट 5 किलोमीटर पर आवर, ए की स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 8 मीटर, ए बी को 8 मीटर का स्टार्ट देता है, मतलब जब ये दौड़ स्टार्ट होगी ए स्टार्टिंग पॉइंट पर बी से 8 मीटर आगे होगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 8 सेकेंड, ए बी को 8 मीटर का स्टार्ट देता है और फिर भी उसको 8 सेकेंड से हरा देता है। ये दौड़ खत्म हो गई तो क्या होगा, ए इधर होगा फिनिशिंग पॉइंट पर, बी इससे पीछे होगा। यहाँ से इस फिनिशिंग पॉइंट पर जाने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा, 8 सेकेंड। तो बी ए से 8 सेकेंड पीछे होगा। स्पीड ऑफ बी इज, हमें बताना है बी की स्पीड क्या है। देखिए ए की स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसको मीटर पर सेकंड में करें तो हम इसको 5/18 से गुणा कर देंगे, तो जाएगा 25/18 सेकंड मीटर पर सेकंड। देखिए इस स्पीड से ए ने 100 किलोमीटर की दूरी तय की है, जो ए ने समय लिया वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 100/25/18, ये 18 ऊपर पहुंच जाएगा, ये आएगा 72 सेकंड। इस दौड़ को 72 सेकंड में कंप्लीट किया है। अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ने बी को 8 सेकंड से हराया है, मतलब जब ए के 72 सेकंड कंप्लीट हुए तो बी कहाँ था, इस पॉइंट पर था। अगर इसको इस पूरी दौड़ को कंप्लीट करना है तो इसको 8 सेकंड का समय और लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि जो बी ने टाइम लिया है वो कितना हो जाएगा, 72 + 8 कितना हो जाएगा, 80 सेकंड लिए हैं। देखिए क्योंकि ए ने बी को 8 मीटर का स्टार्ट दिया था, तो जो बी ने दूरी तय की है वो कितनी है, जाएगी 92 मीटर। इस 92 मीटर की दूरी को ए ने इस 80 सेकंड में कंप्लीट किया है, तो कह सकते हैं बी की स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस 92 मीटर, टाइम कितना लिया है 80 सेकंड, जाएगी मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिए हुए हैं, इसके लिए हम इसको 18/5 से गुणा कर देते हैं। ये आएगा 4 से 20, 4 से 23। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बी की स्पीड है वो कितनी है, 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी में दी हुई है। मैं ये समझता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा पाया होगा। आप लोगों को दिल लगाकर पढ़ाई करनी है। देखिए दिल लगाने का मतलब है आपको सही चीज़ों के साथ दिल लगाना है। एक बार किसी बच्चे से स्कूल में किसी टीचर ने पूछा, बेटे आप स्कूल किस लिए आते हो, तो बच्चे ने जवाब दिया विद्या के लिए। टीचर बड़ी खुश हुई, चलो बच्चा पढ़ने के लिए आता है। टीचर ने पूछा तो बेटा फिर आप कल क्यों नहीं आए थे, तो बच्चे ने जवाब दिया क्योंकि कल विद्या छुट्टी पर थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन को देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। इन अ 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ टू कंटेस्टेंट्स ए एंड बी इज 3:4। 500 मीटर की दौड़ में दो प्रतिभागी ए और बी हैं जिनकी चाल का अनुपात 3:4 दिया है। ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, ए को बी ने 140 मीटर का स्टार्ट दिया है, मतलब बढ़त दी है। तो हमें बताना है कि ए ने इस रेस को कितने मीटर से जीता। तो ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं इस रेस को। कोई 500 मीटर की रेस है, बी स्टार्टिंग पोजीशन पर है और बी ने ए को स्टार्ट दिया है 140 मीटर का। अब अगर ए को इस रेस को जीतना है उसको कितनी डिस्टेंस चलनी होगी, 500 - 140 मीटर। जब ए इस पॉइंट पर होगा तो ए कितनी डिस्टेंस चलकर आएगा, 500 - 140 यानी 360 मीटर डिस्टेंस चलकर आएगा। अब देखिए अगर हम इनकी स्पीड के रेशियो की बात करें तो दे रखा है 3:4। इसका मतलब ये हुआ जब ए 3 यूनिट चलता है तो बी 4 यूनिट चलता है। और रेस जीतने के लिए ए को कितना चलना है, 360 मीटर। इसको 360 बनाने के लिए इधर 120 से गुणा कर देते हैं, ऐसे इधर हो जाएगा 480 मीटर। तो
कह सकते हैं ए जब 360 मीटर चलेगा तो बी कितना चलेगा, 480 मीटर। क्योंकि ये दौड़ 500 मीटर की है, 500 मीटर की दौड़ में इसने कितनी दूरी तय की है, 480 मीटर। यानी कि बी यहाँ ए से कहीं पीछे 20 मीटर की दूरी पर होगा। ए ने बी को कितने मीटर से हराया, आप कह सकते हो 20 मीटर से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। 100 मीटर रेस, ए कवर्स द डिस्टेंस इन 36 seconds and B in 45 seconds. In this race A beats B by 100 मीटर की एक रेस को ए ने 36 सेकंड में और बी ने 45 सेकंड में कंप्लीट किया। तो मैं ये बताना है ए ने बी को कितने मीटर से हराया है। अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो ए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो बी इससे कितना पीछे रह जाएगा, यहाँ कहीं रह जाएगा। और ए ने इस दूरी को 36 सेकंड में कवर किया है, बी इससे 9 सेकंड ज़्यादा लेता है यानी 45 सेकंड लेता है, तो 36वें सेकंड पर बी यहाँ कहीं होगा। तो कह सकते हैं ए ने बी को 9 सेकंड से हराया है। अगर हमें यह पता चल जाए बी 9 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है तो हमें पता चल जाएगा ए ने बी को कितने मीटर से हराया। और हमें क्योंकि दे रखा है बी 100 मीटर को 45 सेकंड में चलता है, तो कह सकते हैं 45 सेकंड में कितना चलता है, 100 मीटर। अगर हम दोनों तरफ 5 से भाग कर दें, जब भी 5 से भाग कर दें तो जाएगा 9 सेकंड में बी कितना चलेगा, 20 मीटर। तो ये जो दूरी है ये कितनी है, 20 मीटर। तो ए ने बी को 20 मीटर से हराया है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन को करते हैं, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। 200 मीटर रेस ए बीट्स by 35 मीटर और 7 seconds each time over the courses। 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर से या 7 सेकंड से हराता है। हमें बताना है ए उस ट्रैक के ऊपर, कोर्स के ऊपर कितनी देर दौड़ा है। अगर मैं इस रेस को रिप्रेजेंट करूं ग्राफ से, ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच की 35 मीटर है। इसी डिस्टेंस को बी कवर करता है 7 सेकंड में। 7 सेकंड में ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, 35 मीटर या 7 सेकंड से हराता है। अगर ए ने बी को 35 मीटर से हराया है तो हम कह सकते हैं बी कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 200 माइनस 35, ये हो जाएगा 165 मीटर की दूरी ये तय करता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 सेकंड को, ये 7 सेकंड में ये 35 मीटर चलता है, तो कह सकते हैं 35 मीटर चलता है 7 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना चलेगा, 5 मीटर। अब इसको चलना कितना है, 165 मीटर। 165 मीटर इसको 33 से गुणा कर दें तो जाएगा 33 सेकंड में ये कितना चलेगा, 165 मीटर। इसी 33 सेकंड के अंदर बी ने कितनी दूरी तय की है, 200 मीटर। तो हम कह सकते हैं जो ए का ट्रैक पर, इस कोर्स पर टाइम रहा है वो कितना है, 33 सेकंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। करते हैं, ए रन्स 1:2/3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। ए अगर बी से 1/2/3 गुणे ज्यादा तेज दौड़ता है। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 80 मीटर। ए बी को 80 मीटर का स्टार्ट देता है। हाउ फार मस्ट द रनिंग पोस्ट बी सो दैट ए एंड बी माइट रीच इट एट द सेम टाइम। हमें बताना है कि जो रनिंग पोस्ट है कितनी लंबी है, मतलब दौड़ की लंबाई बतानी है। अगर ए और बी फिनिशिंग पॉइंट पर सेम टाइम में पहुंचते हैं, ये ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये ए और बी एक टाइम पर इधर पहुंचते हैं, जब ये दौड़ स्टार्ट होगी तो क्या होगा, बी ए से 80 मीटर आगे होगा। देखिए हमें दिया हुआ है ए की जो स्पीड है कितना दी हुई है, 1/2/3 मतलब 5/3 गुना ऑफ बी। अगर मैं बी की स्पीड को, अगर मैं बी की स्पीड मान लूँ 3 यूनिट, तो बी की स्पीड 3 यूनिट, तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। देखिए ए की स्पीड 5 यूनिट, बी की स्पीड 3 यूनिट, तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट समय में कितना ज़्यादा चलता है, 2 यूनिट। इस दौड़ की बात करें तो ए बी से 80 मीटर ज़्यादा चलता है, तो इस दो की वैल्यू हम कह सकते हैं 80 दी हुई है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। देखिए ए दौड़ के गया 5 यूनिट, तो हम कह देंगे 5 यूनिट की जो वैल्यू है वही क्या होगी, इस दौड़ की लंबाई।
40 गुणा 5 ही हो जाएगा 200 मीटर। जो दौड़ है वो कितनी है, 200 मीटर लंबी है, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ए एंड बी रैन 480 मीटर रेस। ए और बी 480 मीटर की एक दौड़ में भाग लेते हैं। इन द फर्स्ट टाइम ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 48 मीटर। पहली बार में ए ने बी को 48 मीटर का स्टार्ट दिया एंड डिफीट्स हिम बाय 1/10 मिनट। देखिए इसका मतलब क्या होगा, 1/10 मिनट का मतलब हो जाएगा, अगर इनको 60 से गुणा करूं सेकंड के लिए हो जाएगा 6 सेकंड। उसको पहली बारी में 6 सेकंड से हराता है। दूसरी केस में ए बी को 144 मीटर का स्टार्ट देता है और 1 मिनट के 30वें हिस्से से हार जाता है। इसको सेकंड में करूं तो 130 का मतलब हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरे केस में ये 2 सेकंड से हार गया। हमें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी इन मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में बी की स्पीड क्या है। देखिए अगर मैं बात करूं 48 मीटर का जब स्टार्ट देता है ए बी को, मैं कहता हूं अगर ए ने अगर टी टाइम लिया इस रेस के लिए, तो पहली कंडीशन में बी कितना टाइम लेता है, t+6। ए ने बी को 6 सेकंड से हराया है। अगली कंडीशन में दिया है जब 144 मीटर का स्टार्ट देता है तो ये कितना टाइम लेता है, t-2। तो इस बार बी ने ए को हराया है 2 सेकंड से। तो मैं ये डिफरेंस निकालूं हो जाएगा 96 मीटर, जैसे आएगा 8 सेकंड। तो कह सकते हैं बी 8 सेकंड में 96 मीटर की दूरी तय करता है। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा ये, तो भाग करेंगे तो आएगा 12 मीटर। 1 सेकंड में चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, स्पीड। तो जो बी की स्पीड है वो क्या है, 12 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है। बहुत आसानी से हम ये क्वेश्चन कर पाए और मैं ये समझता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा पाया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन में। इन 1 किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 30 सेकंड। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से हराता है एंड बी बीट्स सी बाय 15 सेकंड। तो बी सी को 15 सेकंड से हराता है। देखिए अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर ए इस दौड़ के लिए 30 सेकंड्स लेता है, तो क्योंकि ए ने बी को 30 सेकंड से हराया तो ये कितना लेगा, t+30 सेकंड। अब बी ने सी को 15 सेकंड से हराया तो मतलब सी ने बी से 15 सेकंड का समय ज्यादा लिया है, तो ये लिया t+45 सेकंड। देखिए अगर मैं ए और सी की कंपैरिजन करूं तो ए ने सी को 45 सेकंड से हराया है, 45 सेकंड से हराया। अब देखिए इस दौड़ को एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए इधर कहीं बी रहा होगा और ये सी। देखिए हमें दे रखा है ए ने सी को 180 मीटर से हराया है। टाइम की बात करें तो ये दिया हुआ है 45 सेकंड से हराया है। देखिए सी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 1000 मीटर टोटल थी, इसमें से 180 मीटर से इसको हराया है, तो जो डिस्टेंस कवर की है वो है 820 मीटर। जितना समय सी ने 820 मीटर को चलने के लिए लिया है, उतना ही समय ए ने 1000 मीटर को चलने के लिए लिया है। तो अगर हम ये निकाल लें कि सी 820 मीटर को चलने के लिए कितना समय लेता है, तो हमें पता चल जाएगा ए 1 किलोमीटर को चलने के लिए कितना समय लेगा। देखिए 45 सेकंड में सी 180 मीटर चलता है, तो हम कह सकते हैं 45 सेकंड में 180 मीटर, 1 सेकंड में कितना चलेगा, 4 मीटर। देखिए इसको चलना कितना है, 820 मीटर। तो 820 मीटर के लिए कितना समय लेगा, इसको हम 4 से भाग कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 205 सेकंड। तो ए इस रेस को कितने समय में खत्म करता है, 205 सेकंड में, जो कि ऑप्शन बी में दी हुई है। चलिए आज के लिए पर इतना ही रखते हैं। मैं सोच के चलता हूँ आपने मेरे साथ साथ नोट्स बनाए होंगे, तो आप नोट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जय हिंद।